तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि जैसे हम ट्रक लेने चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो वो सारे सवाल यहाँ पर हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्या हमें ट्रक लेना चाहिए तो कितने चक्के का लेना चाहिए, कितना कमाई है ट्रक लेने से, कितना खर्च आता है, नया और पुराना दोनों का रेट बताएं, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कौन कौन से पेपर लगता है, ईएमआई में खरीदे या पैसा लगाकर खरीदे, कितना टन पासिंग होता है सभी चक्के का बताएं, ट्रक में क्या क्या मेंटेनेंस लगता है, ट्रक लेकर कहाँ चलाएं, एक साल का टोटल खर्च क्या होता है। तो दोस्तों, इतने सारे आपके सवाल हो सकते हैं अगर आप ट्रक लेना चाहते हैं तो मैं ये सारे सवाल को एक्सप्लेन करके बताऊँ। तो सबसे पहले मैं ये 10वां सवाल है मेरा, एक साल का टोटल खर्च क्या होता है। अगर आप ट्रक लेते हैं तो उसका आपका टोटल एक साल का खर्चा क्या होता है। तो इसको मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ दोस्तों, आप पूरा अच्छे से समझेगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाएगा। एक एक चीज़ का एक्सप्लेन किया हूँ। अब यहाँ पर देखिए, एक 10 चक्के का है, एक 12 चक्के का है, एक 14 चक्के का। मैं 3 गाड़ी का एक साथ बताया हूँ। तो एक साल का टोटल खर्च क्या होता है अगर ट्रक लेते हैं तो एक इंश्योरेंस होता है 53,000 का आता है 10 चक्के में, जो मैं कराया हूँ। रोड टैक्स होता है जो हर 3 महीने में 5800 रुपये कुछ का करते हैं, तो राउंड फिगर 24,000 रुपये का ये होता है। फिटनेस 2,000 रुपये का होता है। परमिट आपका 20,000 के आसपास का होता है, तो ऊपर नीचे चलेगा 1,000 का। जनरल चेकअप जैसे कराते हैं, अब जैसे पर डे 100 रुपये देते हैं ड्राइवर को, पंचर हो गया या तो और कुछ जनरल चेकअप जो होता है 100 रुपये ट्रक को देते हैं। तो 365 दिन में आपको 36,500 रुपये ये हो जाता है। और ऑयल चेंज होता है, हर साल में 2 बार ऑयल चेंज होता है, 6 महीने में। तो 6 महीने में आपका 6,000 रुपये का आता है एक ऑयल। महंगा जो ऑयल होता है वो वाला आपका 6,000 रुपये का आता है। तो एक साल का 12,000 रुपये। कूलेंट जो ठंडा रखता है इंजन को, कूलेंट एक 500 रुपये का हर 6 महीने में लगता है, तो एक साल के हिसाब से 1,000 रुपये। डिस्टिल वाटर, उस कूलेंट में डिस्टिल वाटर डला रहता है जिसका 1,000 का हर 6 महीने में डलता है, इस हिसाब से 2,000 रुपये टोटल एक साल का। टायर, अब देखिए दोस्तों, सब कैलकुलेशन कर लेते हैं लेकिन टायर का कोई कैलकुलेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता नहीं रहता। जैसे आपके गाड़ी में 10 चक्कर लगा है तो 10 चक्कर लगा है तो टोटल 2 लाख का टायर है, लगभग 2 लाख का टायर लगा हुआ है। तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करते। आपकी गाड़ी चल रही कमाई हो रहा है, लेकिन वो टायर भी तो थोड़ा थोड़ा घिस रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा उस पूरे टायर को, 10 टायर को चेंज करना पड़ेगा। टोटल 2 लाख रुपए का खर्च बैठेगा। तो हम पर ईयर के हिसाब से 25% लेते हैं, तो 50,000 रुपये उसको मान लीजिए। ठीक है। तो और उसी तरह ड्राइवर का 15,000 रुपये सैलरी है, जिसको 12 महीने के हिसाब से 1,80,000 ये होता है। तो टोटल आपका 10 चक्का में 3,80,500 रुपये ये खर्च बैठता है। उसी तरह 12 चक्का में 4,60,000 रुपये यहाँ बैठता है। उसी तरह 14 चक्का में 5,10,000 रुपये खर्च बैठता है। तो ये हो गया आपका टोटल खर्च क्या क्या आता है गाड़ी में, ये इतना ही टोटल खर्चा है। ठीक है। और जो पेट्रोल का होता है उसको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से क्या क्या पेपर चाहिए। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको चाहिए 10 चक्के में और 12 चक्के में और 14 चक्के में सेम पेपर है, बस थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे रहता है। इंश्योरेंस चाहिए, रोड टैक्स चाहिए, फिटनेस चाहिए, परमिट चाहिए, इतना इसमें भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अब देखिए, क्या हमें ट्रक लेना चाहिए। अब देखिए, हमारा एक मेन क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमको ट्रक लेना चाहिए, कि प्रॉफिट है कि नहीं, ये सोचने वाली बात होती है। तो आप सोचते हैं कि बहुत लोग आपको डराएंगे कि ट्रक नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर भैया प्रॉफिट नहीं होता था, इतना सारा रोड में ट्रक नहीं चलता। कोई भी काम दोस्तों प्रॉफिट रहता है तभी चलता है। तो कुछ तो प्रॉफिट होगा उसमें, तभी तो ट्रक चल रही है। तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपका सही पकड़ है, सही पहचान है, अगर आप एक्सपर्ट हो, इंटरनेट से एक्सपर्ट हो, कहीं से भी माल ढूंढ लेते हो, इंटरनेट में आजकल ऑनलाइन माल मिलता है, तो आप कहीं भी ट्रांसपोर्टर को लगाकर गाड़ी लगवा सकते हैं। आपका पहचान है, अगर आपका पहचान भी है ट्रांसपोर्टर लोगों से, और कहीं अच्छा जगह में जिस जगह में मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ आप काम भी करते हैं, तो वहाँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा पकड़ है तो आप ट्रक ले सकते हैं, नहीं तो इसमें रिस्क भी है। जितना कमाई हो उतना रिस्क भी है। हो सकता है कल के डेट में एक्सीडेंट हो जाए तो, लेकिन हमको ये सोच के नहीं लेना है ट्रक की एक्सीडेंट ही होगा। हमको ये सोच के लेना है कि हम उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। तो अगर आपके में ये सारी चीज़ है तो आप ट्रक ले सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है,
लेना चाहिए तो कितने चक्का लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं रहता कितना चक्का क्या गाड़ी हमको प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए एकदम बहुत ही एक्सप्लेन किया हूँ, 10 चक्के का, 12 चक्के का, 14 चक्के का। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अभी जो, अगर आप 1-2 गाड़ी चला लिए हैं तो 14 चक्का बेस्ट है। और अगर नया बिगिनर है, अभी नया गाड़ी लिए हैं, तो 12 चक्का ही लीजिए मेरा, 10 चक्का कभी मत लीजिए, क्योंकि मैं शुरू स्टार्टिंग किया था 10 चक्के से। तो मैं इसमें अभी आपको बताता हूँ टोटल। जैसे 10 चक्का में टोटल 20 टन का पासिंग होता है, जिसमें से अगर आप 100 किलोमीटर, अंडर 100 किलोमीटर जाते हैं तो 450 रुपये पर टन देता है। तो उस हिसाब से 9,000 रुपये का भाड़ा बनता है, एक ट्रिप में 9,000 रुपये। जिसमें से 100 किलोमीटर जाते हैं तो 4,500 रुपये, 4500 रुपये आपका डीजल लग जाता है। ठीक है, आप 9,000 में 4500 माइनस करेंगे तो 4500 ही बच गया। ठीक है, अब क्या होता है, मैं एवरेज निकाला हूँ, 10, 12, 13 ऐसे चलता है हर महीने में मेरा ट्रिप। मैं अभी तक चलाया हूँ तो एवरेज मेरा 12 का ट्रिप दिया है, एक महीने में 12 ट्रिप मारता है मेरा गाड़ी। तो ठीक है, एक बार में 4500 रुपये हो रहा है, तो 4500 गुना 12 करेंगे तो 54,000 रुपये आपका एक महीने की कमाई है। एक महीने की कमाई 54,000 रुपये टोटल, मतलब खर्चा का डीजल काट के। अभी इसमें खर्चा और है, उसको आगे माइनस करेंगे। अब एक महीने में 54,000 रुपये कमा रहा है, तो एक साल में 12 महीने में 6,48,000 रुपये कमाएगा। उसी तरह 12 चक्का अगर लेते हैं तो हमारा ये सीधा और सीधा कैलकुलेशन करके ये 11,250 है, जिसमें से डीजल अगर काटेंगे 5,000 रुपये का तो 6,250 रुपये प्रॉफिट होगा टोटल। अब ये 12 ट्रिप इसको भी मारेंगे तो 75,000 रुपये महीने आएगा, और एक साल का निकालते हैं तो 9 लाख रुपये ये होता है। इसी तरह 14 चक्का का होता है, यहाँ पर 6,000, यहाँ पर 7,500 रुपये टोटल प्रॉफिट होता है डीजल काट के एक ट्रिप में। तो एक महीने के हिसाब से 90,000 रुपया हुआ, और 12 महीने का 10,80,000 रुपये हो गया टोटल। एक साल का कमाई 10,80,000 रुपये टोटल। अब टोटल प्रॉफिट, अब देखिए, अब टोटल प्रॉफिट हम यहाँ पर निकाले हैं, टोटल माइनस खर्चा वर्चा काट के, गाड़ी मेंटेनेंस सब काट के 10 चक्का का हम निकाल दें यहाँ पर, और 12 का यहाँ, 14 का चक्का का यह है। अब ये अमाउंट कैसे निकाले हम, यहाँ ऊपर देख लेते हैं। हम खर्चा यहाँ पर काटे थे, टोटल खर्चा ये आया था, ये तो इस खर्चे में हम जो टोटल एक साल का ये खर्चा है, ये एक साल का टोटल खर्चा है, और एक साल का टोटल प्रॉफिट ये है। ठीक है, 6,48,000। तो इसमें माइनस कर देंगे, इसमें खर्चा जो हम लोग कमाएँ और जो हम लोग खर्चा किए उसमें माइनस कर देंगे। टोटल हमारा 2,21,900 टोटल प्रॉफिट हुआ। इसी तरह 12 चक्के का 3,95,000 हुआ। इसी तरह 14 चक्के का 5,25,000 रुपये हुआ। टोटल कमाई, शुद्ध कमाई है ये। इसमें और ऊपर जाएगा बट कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एवरेज लेके बताया। ठीक है, तो टोटल कमाई तो आपके हिसाब से देखिए, सारे चीज़ में इंश्योरेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कमाई के मामले में ये आपसे इससे डबल से भी ज़्यादा है। तो 14 चक्का, अगर वो भी नहीं ले सकते तो 12 चक्का, ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए 14 चक्का बेस्ट है। क्योंकि इसमें 20 टन आ रहा है, इसमें 25 टन आ रहा है, तो ये जो 5 टन है उसमें ड्राइवर का खर्चा निकल जाता है। जितना आप सैलरी ड्राइवर को देते हैं तो वो 5 टन में कवर हो जाता है। उसी तरह ये 30 टन आता है, तो इसमें सीधा 10 टन का एक्स्ट्रा जा रहा है। तो यहाँ पर सेम ड्राइवर वही लेगा, वही रहेगा, सब माल वही लगेगा, तो इस हिसाब से इसमें 10 टन एक्स्ट्रा जाता है। तो ये हो गया हमारा कितना चक्का लेना चाहिए। तो आपके लिए मैं बोल देता हूँ 12 से 14 चक्का के बीच में आप कहीं कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। अभी 10 चक्का मत लीजिए, इसमें थोड़ा सा नुकसान है, इसमें ड्राइवर को देख के कुछ नहीं बचता। ठीक है, अब कितना कमाई है, हम तो यहाँ पर बता ही दिए हैं आपको कितना कमाई है। 2 लाख इसमें 10 चक्का में है, 12 चक्का में इतना है, 14 चक्का में इतना है। कितना खर्च आता है, अब देखिए कितना खर्च आता है। यहाँ पर चलिए मेन पेज में चले जाता है हम। मेन पेज में कितना खर्च आता है ये आपको मैं बता देता हूँ। आप जैसे नया गाड़ी लेते हैं तो, और या तो फिर आपको नया लेना है कि पुराना, ये दोनों में मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको सेकंड हैंड ही गाड़ी लेना चाहिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर हम पुराना गाड़ी लेंगे तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा मांगेगा, इंजन भी वो हो सकता है करके। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप सीधा नया गाड़ी लेते तो 40 से 45 लाख रुपए लगता है, और वही चीज़ आप पुराना गाड़ी लेते 15 से 20 लाख के अंदर में आ जाता है। मतलब सीधा 20 लाख का डिफरेंस हो रहा है। और 2 से 3 साल पुराना लेंगे तो उसमें क्या है, अगर आप 20 लाख का डिफरेंस, मतलब समझ रहे हैं ना,
उसका ईएमआई बैठेगा, डबल बैठ जाएगा, उसका ब्याज आप बैंक को देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसी में आकर सेकेंड हैंड लेंगे, थोड़ा सा खर्चा मांगेगा तो क्या दिक्कत है, उसको हम लोहे का चीज़ है, उसको हम वेल्डिंग, कहीं टूट गया तो वेल्डिंग करवा सकते हैं, कोई पार्ट्स ख़राब हुआ तो धीरे धीरे उसको चेंज करा सकते हैं। बाकी इंजन के लिए तो आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, ऑयल डलवाएंगे, कूलेंट चेंज करेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे तो वो ऑलरेडी अच्छा रहेगा। सबसे दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है गाड़ी में मेंटेनेंस का, आगे बताऊंगा इसको। तो मेरे ख्याल से आपको पुराना गाड़ी लेना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ईएमआई। ईएमआई में खरीदें कि पैसा लगा कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आप ऐसा गाड़ी ले रहे हैं जो रिस्की है, उसको कभी भी पैसा लगा कर मत खरीदिए, ईएमआई में ही खरीदिए। क्योंकि आप घर का पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कहीं कोई दुर्घटना हो गया तो वहाँ आपका पूरा पैसा, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो यहाँ पर ईएमआई में खरीदेंगे तब भी तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये होता है कि घर से आप लगाया नहीं है, हो सकता है वो खिंचा गया तो कुछ प्रॉफिट नुकसान हो, ज़्यादा नहीं है ना हो करके। ठीक है, अब यहाँ पर है कितना टन पासिंग है, उसको तो आपको पता ही है कितना टन पासिंग है। तो चलिए, और आगे क्वेश्चन क्या था हमारा, ट्रक में क्या क्या मेंटेनेंस लगता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ ट्रक में क्या क्या मेंटेनेंस लगता है। मेन होता है दोस्तों गाड़ी में ऑयल, कूलेंट, डिस्टिल वाटर, और एक मुख्य होता है दोस्तों रेडिएटर। रेडिएटर क्या करता है, हमारे इंजन को ठंडा रखता है। अगर आपका रेडिएटर ख़राब हो गया तो आप हो सकता है इंजन सीज भी हो सकता है। तो क्या है, आपको रेडिएटर को कोई भी मिस्त्री से देंगे तो 500 से 600 रुपये में साफ़ कर देता है, वही जो कूलिंग करता है। तो हमेशा रेडिएटर को साफ़ कराते रहिए, हर 6 महीने में एक बार ज़रूर कराइए। अब यहाँ पर ट्रक लेकर कहाँ चलाएं, आपका लास्ट क्वेश्चन ये है, ट्रक लेकर कहाँ चलाएं। ठीक है, तो दोस्तों ट्रक लेकर चलाने के लिए अभी सबसे मेरे ख्याल से उपाय अच्छा ये है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया पकड़िए। लेकिन इंडस्ट्री एरिया का हालत इतना सस्ता है ना, आप इतना कम भाड़ा मिलता है। तो मैं रेक पॉइंट जो हूँ बहुत प्रचलित है, जहाँ पर ट्रेन रेक पॉइंट, जैसे आप खाद हो गया, जैसे गांव एरिया में खाद हो गया, वहाँ से रेक पॉइंट में नमक हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, ये सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जहाँ रेक पॉइंट है वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए अपना गाड़ी लगाने के लिए, कोई भी ट्रांसपोर्टर से बात करके वहाँ लगवा दीजिए। तो मेरा गाड़ी जैसे रेक पॉइंट में चलता है तो वहाँ बहुत प्रॉफिट है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए। कोई और वीडियो आपका मन में सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।